हाय दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। तो अक्सर आपने देखा होगा कि कोहरे के कारण रेलवे को कई बार अपनी ट्रेनें को रद्द करनी पड़ती हैं। ऐसा रेलवे इसलिए करता है कि कोई हादसा ना हो, और आवागमन को समान रखने के लिए रेलवे कई और तरीके अपनाता है। इसमें से एक है पटरियों पर विस्फोटक का लगाना। आप भी सोच रहे होंगे कि आखिर इन पटरियों पर रेलवे विस्फोटक क्यों लगाता है। तो आइए दोस्तों जानते हैं इसके लगाने के पीछे का रीजन क्या है। तो रेलवे प्रशासन इन विस्फोटकों का इस्तेमाल अंग्रेजों के जमाने से करता आ रहा है कि कोहरा अधिक होने पर रेल कर्मियों ने उन्हें पटरियों पर लगा देते हैं ताकि लोको पायलट सतर्क रहे कि आगे फाटक, सिग्नल या फिर और कुछ प्रॉब्लम है। इसके अलावा सिग्नल सुरक्षित गति से संचालित करने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। तो यह डिटोनेटर है, यह सिग्नल से 270 मीटर पहले बांधा जाता है कि जैसे ही यहाँ से ट्रेन गुजरे, इसके साथ ही बहुत तेज की आवाज होती है। इस आवाज से चालक को आगे फाटक, सिग्नल आदि होने की जानकारी मिल जाती है और वह रेलवे ड्राइवर ट्रेन की गति को धीमी कर देता है। तो इसके अलावा कोहरे में जैसे ही रेलवे कर्मचारी को ट्रैक में कुछ खराबी का पता चलता है और ट्रेन को रोकना जरूरी हो जाता है, तो इस काम के लिए भी डिटोनेटर का इस्तेमाल किया जाता है। क्योंकि आपको पता है कि कोहरे की वजह से लाल कपड़े को नहीं दिखाया जा सकता है। अब आपके मन में यह सवाल उठ रहा होगा कि लोको पायलट यह कैसे समझता होगा कि डिटोनेटर किसी सिग्नल, फाटक या खतरे के लिए लगाया गया है। अब आपको बता दें कि अगर रेलवे कर्मचारी को ट्रैक में कुछ खराबी दिखती है तो इस स्थिति में वह ट्रैक पर 2 से 3 डिटोनेटर लगाता है। अगर चालक को एक से ज्यादा डिटोनेटर फटने की आवाज आती है तो वो समझ जाता है कि आगे खतरा है और इस स्थिति में ट्रेन को रोक दिया जाता है। रेलवे इन डिटोनेटर का इस्तेमाल हमेशा नहीं करती, बल्कि सर्दियों के मौसम में अधिक कोहरा होने की स्थिति में ही इसका इस्तेमाल करता है। ये डिटोनेटर इतने घातक नहीं होते हैं कि इनसे पटरी को कोई नुकसान हो, लेकिन अब इसका जो इस्तेमाल है वो काफी कम हो गया है। अब एंटी फॉग डिवाइस का भी इस्तेमाल किया जाता है। अगर हम आधुनिक युग में रेलवे इन डिटोनेटर का इस्तेमाल भी अब नाम मात्र जगहों पर ही करता है। ज्यादातर ट्रेनों में अब एडवांस एंटी फॉग डिवाइसेस को लगाया गया है। इस डिवाइस के माध्यम से चालकों को अब आसानी से कोहरे में भी सिग्नल और क्रॉसिंग की पूरी जानकारी मिल जाती है। ये डिवाइस जीपीएस से जुड़े होते हैं। पहले से ही इन डिवाइस में यह फिट कर दिया जाता है कि कितनी दूरी पर कौन सी क्रॉसिंग और सिग्नल आने वाला है। कोहरे में क्रॉसिंग और सिग्नल से करीब 500 मीटर पहले ये डिवाइस लोगों पायलट को सतर्क कर देती है। तो इस प्रकार से डिटोनेटर का इस्तेमाल काफ़ी कम हो गया है, लेकिन अब भी कुछ जगहों पर इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो साथियों, आज के लिए बस इतना ही। आगे की रेलवे से जुड़ी मज़ेदार वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।